इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की डिस्कशन हो रही है। इंडिया कंफर्टेबली जीत गया, बहुत अच्छी शुरुआत की उन्होंने आज अपनी कैंपेन की, गॉट अर्ली विकेट्स और कंडीशंस का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया जो कि हम डिस्कस कर रहे थे। एंड देन बांग्लादेश एज वेल, उनकी तरफ से भी थोड़ी बहुत फाइट नज़र आई बाद में, जिस तरह से वो वापस आए टू स्कोर 228। But against a batting lineup like India, it was always going to be, there was always going to be short of runs. And to talk us through आज हमारा पूरा शो जो है, जो हम डिस्कस करने के लिए, सबसे पहले तो मेरे को होस्ट सिकंदर बख्त मौजूद हैं। उठे हुए इस वक्त? ऑन है, गेम ऑन है? मैं पूरा जाग रहा था। मैं सोच रहा था हम शायद इस वक्त अपने अपने होटल रूम्स में आराम कर रहे होते, लेकिन कुछ और हुआ। जिस स्टैंडर्ड की क्रिकेट इंडिया खेलता है, आई थिंक 35 पे 5 पे गेम क्लोज हो जाना चाहिए था। ये चुभेगी बात रोहित शर्मा को कि 228 कैसे हो गया, 50 ओवर कैसे खेल गए। इसके लिए बात करने के लिए हमें बुलाया जाता है और हम इनसे सवाल करेंगे। हमारे गेस्ट हैं, मोहम्मद हफीज़ हमारे साथ हैं, सना मीर हैं और शुएब मलिक मौजूद हैं। मैं पहला सवाल इन्हीं से स्टार्ट कर लेता हूँ, अगर आप इजाज़त दें। नहीं, मैं कौन? मेरी इजाज़त की थोड़ी ज़रूरत चले है। हफीज़ से स्टार्ट करते हैं। हफीज़, आप घर में तो नहीं ना बैठे जो आप इजाजत आपको बुरी आदतें पड़ी हुई और वैसे घर में तो इजाज़त लेते नहीं, तो यहाँ इजाज़त ले रहे हैं। 10-15 मिनट और ले लेना इजाजत लेने नहीं, वैसे ही बहुत देर होगी। जब हम यहाँ बैठे हुए थे अपना प्री शो करने के बाद, तो हमारे सामने ही 35 पे 5 हो गए थे। मैं कहते ना कि ज़बरदस्ती की डायसेक्शन नहीं करनी है, लेकिन जो बार इंडिया अपने लिए सेट करता है, जिस स्टैंडर्ड की क्रिकेट खेलता है, आई थिंक एज अ कैप्टन अगर आप रोहित की जगह होते, यू वुड बी स्लाइटली अनहैप्पी कि 50 ओवर कैसे खेलने दिए गए। देखें, आप एक इसके दो तरीके हैं सोचने के। एक ये तरीका है जो आप सोच रहे हैं, दूसरा तरीका ये है कि पार रन्स के नीचे हमने उनको रोका। कोई भी 100 करे, कोई भी 50 करे, कोई भी 0 करे, लेकिन वो टीम की कैपेसिटी इतनी थी कि वो 200 प्लस रन्स कर सकती थी। यस, गिवन स्टार्ट बाय शामी और हर्षित राणा, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, मुझे लगता है कि वहाँ पे इनको पकड़ना चाहिए था। लेकिन वो जो कैचेस ड्रॉप किए, स्पेशली वो जो हैट्रिक कैच था, वो रोहित ने, लाइक इट्स रेगुलेशन कैच, बट ही मिस्ड दैट अपॉर्चुनिटी जो कि गेम में आती है। और वो जो पार्टनरशिप लगी, आई थिंक क्रेडिट देना पड़ेगा यहाँ पे बांग्लादेश के तौहीद रिदोय को और साथ में जो जाकिर अली है। इन दोनों ने जिस तरीके से मैनेज किया, लेकिन इनका सबसे बड़ा विकेट टेकर जो है वो कुलदीप यादव थे। उन्होंने उनको विकेट नहीं दी, उनको मिल्किंग की, बिकॉज दे न्यू कि दिस इज़ द ओनली चांस दे टू स्कोर 200 प्लस ऑन द बोर्ड, कि अगर वो इसको अच्छा मैनेज करें। तो आई थिंक दे मैनेज दैट पर्टिकुलर पार्ट वेरी वेल, जिसमें अपने आप को क्रिटिसाइज या अपने ऊपर जुल्म, अपने आप को जालिम साबित करना कि यार मैं गलत हूँ या मेरे से गलती होगी, ज़्यादा बेहतर होता है कि अगले की भी तारीफ़ की जाए। तो मुझे लगता है बांग्लादेश की यहाँ पे तारीफ ये बनती है कि जिस तरीके से रिकवरी की, ये एक बहुत ही अच्छा एटीट्यूड शो किया उनके बैट्समैनों ने। एक गेम अवेयरनेस नज़र आई कि उन्होंने उस वहाँ पे एक रिदमिक मोमेंट में चांस भी लिए जो कि रिदोय ने लिए, विद द सेम टाइम उन्होंने प्रेशर एब्जॉर्ब करके एक लंबी पार्टनरशिप ली। नहीं, बिल्कुल मैं बांग्लादेश से बिल्कुल उनका क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ। हैट्स ऑफ टू देम द वे दे रिस्पॉन्डेड। मैं सिर्फ इंडियन ड्रेसिंग रूम की बात कर रहा हूँ, वे यू वुड फील। आपको याद होगा यही ग्राउंड था पाकिस्तान श्रीलंका का मैच था T20 में, जब शायद 55 पे 5 आउट कर दिए थे पाकिस्तान ने, एंड दे वेंट ऑन टू स्कोर 150 एंड पाकिस्तान इवेंचुअली लॉस्ट दैट गेम। बट ओवर हियर द रिजल्ट ऑफ कोर्स इज इन इंडियाज फेवर। विल टॉक मोर ऑन दैट। आप कुछ कह रही थी? मैं तो बहुत कुछ कहना क्या चाह रही हूँ, कहना अगर आप इजाज़त दें। उन्होंने चले, आपको इजाज़त दे दी, इजाजत दे दी पूरे शो की, उन्होंने आपको इजाजत दे दी। नहीं, देखें, वही बात हो रही है जिस तरह के वो भी खेलने आए हैं। वो तो ना एक टर्म होता है कि बांग्लादेश ने क्यों इतना स्कोर कर लिया, भाई वो भी खेलने आए। नज़र आया किस तरह से उन्होंने रिदोय की जो 100 थी, अगेन यू वर टॉकिंग अबाउट हिम इन फैक्ट कि जी वो लीग्स वगैरह भी खेलते हैं बिफोर इन द प्री शो, एंड देन ही स्कोर्ड दैट 100 रन्स। इनफ नहीं थे इंडियन पर्सपेक्टिव। अगेन सीमर्स उनके परफॉर्म करें। अभी तो हमने इतनी स्पिनर्स की तारीफ़ें की, स्पिनर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। द सीमर्स वर गुड इनफ। सीमर्स वर गुड इनफ। और जो आपका पहला भी सवाल था, उसमें हमें रोहित शर्मा से तो कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन उसके बाद रिदोय का कैच मिड ऑफ पे भी ड्रॉप हुआ। सो चांसेस वर क्रिएटेड बाय द बॉलर्स, लेकिन फील्डिंग जो है वो सना हमेशा फील्डिंग की बात करती हैं। फील्डिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर वो कैचेस लिए जाते तो आप और हम सब जल्दी होटल में, इस टाइम पे हम लोग शायद नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं कोई ऐसी चीज़, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो दोनों बहुत अच्छा खेले। आई थिंक शमी की हम लोग बात कर रहे थे, तो ही हैज़ टेकन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट इंडिया वाज एक्सपेक्टिंग कि उनका जो जसप्रीत बुमराह नहीं है, सो दे नीडेड समवन who takes that responsibility to take wickets up front.
ताकि जो नीचे वाले बॉलर्स आए वो भी कॉन्फिडेंट इनफ हों और वो भी विकेट्स ले सकें और नए बैटर्स के अगेंस्ट जो है वो बॉलिंग कर सकें। तो मेरे ख्याल में जितनी भी तारीफ़ की जाए, जैसे हफीज़ ने भी कहा है कि उनका जो पेस अटैक है उन्होंने ऊपर से विकेट्स लेके दिए और उस पिच पे लेके दिए जब पिच वाजंट ऑफरिंग अ लॉट टू द पेसर्स, बट सीम हिट अच्छा कर रहे थे शमी और उन्होंने, और जो दूसरे थे हर्षीत राणा, उन्होंने बॉल को स्विंग किया। तो दोनों जो थे उन्होंने बड़ी अच्छी जगह पे बॉलिंग की, अप फ्रंट उन्होंने विकेट्स लेके दिए, जिसकी वजह से जो हफीज़ और सना ने भी प्री शो में बात की थी कि 260 270 इस वेन्यू पे जो है वो बड़ा चैलेंजिंग होगा किसी भी बैटिंग के अगेंस्ट, और वो हम लोगों ने देखा। नो डाउट शुभमन गिल की जो इनिंग्स थी वो बहुत अच्छी थी, खैर उस पर बाद में बात होगी, लेकिन ये है कि क्रेडिट शुड बी गिवन टू द बॉलर्स। अभी कर करे लें, अभी कर लें। नहीं वो फिर सारा कुछ इक्को बारी हो जाता है। नहीं चले आप बता, आप फ्रॉम विजुअली विजुअली दिस देखे ना, विजुअल एलिगेंस एक नजर आती है। शुभमन गिल अगेन समबडी हु इज बीन इन द रैंक्स फॉर अ व्हाइल फ्रॉम फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम, बट सो मच प्रॉमिस इज शोन। एंड सना आज जिस तरह से उन्होंने इनिंग्स खेली, वही बात 50s में नहीं बिलीव करती इंडिया की टीम, हमेशा लंबे रन्स करते हैं और टीम के लिए खेलते हैं। 100 मारी ज़बरदस्त। बिल्कुल, देखिए बहुत मुश्किल शॉट्स खेली हैं और ऐसे लगता है कि बहुत आसानी से खेल रहे हैं और बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लिए। जो अच्छी चीज़ इनकी नज़र आई, स्ट्राइक रेट अगर आप इनका देखें तो 78 का था, बहुत ज़्यादा नहीं था। जो डिसिप्लिन नज़र आया कि कब मैंने अटैक करने जाना है, कौन से बॉलर है, किस लेंथ पे मैंने और किस फील्ड को अटैक करना है, ये चीज़ बहुत अच्छी है इनके यंगस्टर्स में कि अपनी जो डिसिप्लिन है बैटिंग का, शॉट्स उनके पास भी सारी हैं, 360 वो शॉट्स खेल सकते हैं, पर उसकी सिलेक्शन, शॉट सिलेक्शन जो है वो बहुत क्रूशल है। जिसके साथ अगर आप देखें विराट ने भी थोड़ा स्ट्रगल किया, बाकी भी बैटर्स स्ट्रगल करते रहे उस सारे फ्रेम में, पर इन्होंने एक एंड संभाले रखा, अपने रोल को पूरी तरीके से निभाया और टाइमिंग भी बहुत ही उम्दा। और ये जो फाइटिंग नॉक होता है ये आपको बहुत सेटिस्फाई करता है। एक चीज़ और है जो कि बहुत स्टैंड आउट है और नोटिसेबल है, वो ये है कि जब वो 40s में थे तो उनका रन बॉल था, लेकिन उनके सामने एक और आउट हुआ, फिर उन्होंने थोड़ा सा ब्रेक लगाया क्योंकि बॉल भी दोनों साइड के पुराने हुए, स्लोअर साइड पे पिच गई, उन्होंने असेस किया, उन्होंने अडेप्ट किया उस कंडीशन को और उन्होंने ये सोचा कि मैं सेट हूँ तो मेरे लिए आसान है, लेकिन नया बैटर आएगा, अगर मैं भी कोई ऐसे शॉट्स खेल के आउट हो जाऊंगा तो नया बैटर आएगा, उसके लिए टफ हो जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। सिर्फ ये नहीं आपको आना चाहिए एज अ बैटर, स्पेशली पहले 4 को, कि आप जो है आपका वे ऑफ प्लेइंग ये है कि मैं शॉट्स मार के बाउंड्रीज के साथ रन बनाऊंगा, नहीं, आपको हर टाइप का खेलना आना चाहिए एंड ही शोड दैट। कंप्लीट पैकेज नजर आना चाहिए। और ये कंसिस्टेंसी है, सिर्फ ये मैच नहीं है, ओवरऑल शुभमन गिल को देखें पिछली 4 इनिंग्स में इस तरह से स्कोर करते आ रहे हैं। आई थिंक गुड पार्ट अबाउट इट, यू वुड एग्री विद इट, कि मैच ख़त्म किया है, नॉट आउट आए हैं, उन्होंने 100 करके ख़त्म नहीं किया। हालांकि जब उनका 100 हुआ तो कुछ ही रन रह गए थे, बट द वे ही परफॉर्म, आपने 260 की बात की थी आज सुबह के, 260 चैलेंजिंग स्कोर हो सकता है, कभी कभार ये 229 30 बड़े ट्रिकी हो जाते हैं, ऊपर से अगर विकेट गिर जाए। तो आई थिंक he did a good job today in finishing the game once he lost his captain and a couple of wickets. देखें, जो अच्छी चीज़ ये है कि टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फिनिशिंग द गेम फॉर द टीम कॉज, और वो ये होता है कि जो बैट्समैन सेट हो जाए, जो मलिक बात कर रहे हैं वो यही है कि जो भी 6 पहले बैट्समैन खेलते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जहाँ से भी मैच पकड़ें वहाँ पे उनको फिनिशिंग एंड की तरफ ले जाने की कैपेसिटी हो, उनको समझ हो किस वक्त मैंने प्रेशर एब्जॉर्ब करना है, किस वक्त मैंने अटैक करना है, किस वक्त गेम का कंट्रोल अपने हाथ में लेके डोमिनेट करके देना। तो आई थिंक दे हैव दैट कैपेसिटी, इसीलिए दुनिया इनकी तारीफ़ करती है कि इंडियन बैट्समैन पूरी दुनिया की आंखों का मरकज़ इसलिए बनते हैं क्योंकि उनको कंट्रोल ऑफ द गेम बहुत शानदार है। उन लोगों की जो सेंस है खेलने की वो बहुत ही इवॉल्व हो चुकी हुई है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मुझे ये लगता है कि ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्लेयर जो बड़ी स्टेज पे जाना चाहता है, बिकॉज इंडियन मीडिया एंड वी ऑल हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हिम, और वो अपनी परफॉर्मेंस से शो करता है कि शुभमन गिल पिछले 3 साल से जब से इंडिया की टीम में आए हैं वो अपने आप को नेक्स्ट विराट कोहली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विराट कोहली से मुराद ये है कि वो लेगेसी कंटिन्यू करना चाहते हैं जिसमें वो पूरी प्रेशर को कंट्रोल करें। तो आई थिंक इस इनिंग में मैंने सुना शायद कि ये उनकी अब तक के ये उनका 8वां 100 था और ये उनका सबसे स्लोएस्ट 100 है। लेकिन जो मुझे ज़्यादा खुशी हुई कि इस पिच की रिक्वायरमेंट ये थी टू एब्जॉर्ब द प्रेशर, टू कंट्रोल द गेम, प्ले अगेंस्ट द नेचर ही हैज़। उसके बावजूद उन्होंने मैच विनिंग नॉक प्रोड्यूस किया, विच टू मी इज़ हार्टनिंग टू सी कि समवन इन हिज एज
25-26 होंगे, बट ही इज़ कंट्रोलिंग द गेम वेरी वेल। ही नोज़ कब मैंने अटैक करना है, किस वक्त मैंने अपने आप को प्रेशर एब्जॉर्ब करना है। वही बात आ गई ना सिकंदर, वो जो ऑफ एयर भी डिस्कशन हो रही थी गेम अवेयरनेस की शुएब के साथ, कि किस तरह से गेम अवेयरनेस होना कितना ज़रूरी है, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि जी किस तरह से उसने अडेप्ट किया अपनी गेम को, एंड ही adapted to the conditions really well, and that's exactly what is required. Apart from skill, एक general level of intelligence to understand the conditions. चलें जी, on that note we'll take a short break, और जब हम वापस आएंगे तो फिर हम और मज़ीद इस मैच को डाइसेक्ट करेंगे. कीप वॉचिंग गेम ऑन. वेलकम बैक टू गेम ऑन है, और बात हो रही है इंडिया और बांग्लादेश के मैच की. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सेकंड गेम था ये, दुबई में खेला गया और उसको जीत लिया 6 विकेट से इंडिया ने. और कुछ स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस थी. कुछ हम ज़रा मैच के स्टार्ट पे अगर हम कुछ रिकॉल करें, रोहित शर्मा ने कहा था कि उनको काफ़ी खुशी है, कॉन्फिडेंट है कि मोहम्मद शामी वापस आ गए हैं, और वो इंजरी के बाद आए थे. उनकी आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, ऊकलीज टेंडन उनका जो है उसकी सर्जरी हुई थी, जो हील का उनका काफ़ी अर्से से प्रॉब्लम था. और मेरा सवाल भी था मलिक को एट द स्टार्ट ऑफ द गेम के कितना आसान या मुश्किल होता है किसी बॉलर के लिए, फास्ट बॉलर के लिए, टू कम बैक फ्रॉम एन इंजरी एंड गेट 5 for 53 विच इज़ प्रीटी गुड. और ऊपर से उन्होंने सौम्या सरकार को आउट किया, और फिर मेहदी हसन मिराज को, जो कि आई थिंक वो सेट बैक था कि वो 260-70 नहीं कर पाए. बिल्कुल, एक ये भी, और दूसरा उन्होंने जब पार्टनरशिप जो तोड़ी है वो उन्होंने ही आगे तोड़ी है. और उन्होंने जो जाकिर अली को आउट किया, उन्होंने असेस किया, ये पहले वाला आउट था जो उन्होंने फर्स्ट ही ओवर में जो है, और ये सेकंड वाला मेहदी हसन मिराज जिसको आप पार्ट टाइमर कहते हैं बॉलर बैटर नहीं. तो और ये वो वाला विकेट था जो पार्टनरशिप जो 260 तक जा सकती थी चीज़ें, और ये उनका चौथा वाला आउट था. उन्होंने स्मार्ट बॉलिंग की. उन्होंने जब सेट बैटर्स हो जाते हैं तो जब आप उनको स्टंप्स में बॉल करें तो वो आपके बॉल को अच्छा मनूवर कर सकते हैं, उस पर रन्स बना सकते हैं. तो उन्होंने स्मार्ट बॉलिंग की. उनके स्टैट्स भी देखें, 103 इनिंग्स में 202 विकेट्स हैं, 6 फाइफर्स हैं, और ये क्वालिटी परफॉर्मेंस है. जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, और असेस कर लेते हैं बहुत अच्छे से. फिर बात वहीं आ जाती है, उसको ज़्यादा नहीं खरीदते उनके सिस्टम को, लेकिन बातें बड़ी लंबी हो जाएंगी, उसमें नहीं जाते. बट यस, सिस्टम के साथ साथ प्लेयर की अपनी भी ख्वाहिश होती है कि मैं वापस उस फॉर्म में आऊँ जैसे मैं था इंजरी से पहले, और मैं सेम चीज़ें करूँ अपने लिए और अपनी टीम के लिए. एंड दैट्स व्हाट वी हैव सीन इन टुडेज गेम. मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एक कंप्लीट बॉलर है जिनको तीनों फेजेस में बॉल करना आता है. विद द न्यू बॉल ही नोज हाउ टू हिट द राइट एरिया इन डिफरेंट कंडीशन. जो भी इनको मिलती है, सीम हो रहा है नहीं हो रहा, ही गोज विद द राइट लाइन लेंथ. फिर जब मिडिल ओवर में कोई भी कप्तान अगर आपकी तरफ 2 या 3 ओवर का स्पेल करने के लिए आपको बॉल दे, तो ही नोज विच लेंथ ही हैज़ टू बॉल अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड द सिचुएशन ऑफ द गेम. फिर जो सबसे ज़रूरी है कि आपकी डेथ ओवर की बॉलिंग अच्छी हो. वहाँ पे इनके यॉर्कर्स, इनकी पहले कुछ साल पहले, अगर आप 5-7 साल 10 साल पहले जब इन्होंने अपना शुरू किया तो ये स्ट्रगल कर रहे थे डेथ बॉलिंग में. लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने अपनी गेम को इम्प्रूव करने के लिए वो एरिया हिट किया. तो आज मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया, शायद वही हम अक्सर 2-3 मरतबा बात कर चुके हैं कि अंडररेटेड है. उस तरीके की वैल्यू नहीं दी गई, क्योंकि इनके साथ दूसरे कदावर फास्ट बॉलर साथ साथ आ गए. लेकिन अगर आप इंडिया की तरफ अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट जो आईसीसी टूर्नामेंट की जो विकेट्स हैं वनडे की, वो इनकी है. आई थिंक 60 समथिंग इनकी विकेट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं. तो देखा जाए तो आई थिंक ये वो अनसंग हीरो है जिसने पिछले 5 या 10 साल की ओडीआई क्रिकेट में इंडिया की कामयाबियों में अपना हिस्सा डाला. और इसकी सबसे बड़ी वजह बेसिक्स ऑफ द गेम को राइटली हिट करना है. देखें, ये हम लोग अनफॉर्चुनेटली T20 डेवलप हो चुकी है हमारे दिमागों में. हर चीज़ में हम T20 की प्रोडक्ट जो है उसको रेट कर रहे हैं. ये वो प्रोडक्ट है जो बेस कर रही है अच्छे फर्स्ट क्लास सिस्टम पे, बेस कर रही है अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेलने के ऊपर, और बेस कर रही है उसी को फॉलो वनडे क्रिकेट के अंदर ला के. वनडे क्रिकेट में आप T20 के प्रोसेस के ऊपर कामयाब नहीं हो सकते. आपको ज़रूर फर्स्ट क्लास क्रिकेट, आपको ज़रूर टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अगर आप वनडे के अच्छे बॉलर बनना चाहते हैं. क्योंकि इसमें तीनों तरह का चैलेंज आपके सामने आना, नया बॉल ऑपरेट करना, मिड ओवर ऑपरेट करना और डेथ ओवर बॉलिंग करना. वो आपको रेड बॉल क्रिकेट ही सिखाती है. और अगर आप इनकी ओवरऑल इनके पिछले 15 साल की क्रिकेट देख लें, ही ऑलवेज स्टे क्लोज टू द रेड बॉल क्रिकेट, विच ब्रॉट दैट परफॉर्मेंसेस जो हमें नज़र आ रही हैं कि शामी वो बॉलर हैं जिनको शायद उतनी हाइप नहीं मिली,
लेकिन बाय परफॉर्मेंस ही इज अ स्टैंड आउट परफॉर्मर। उनमें सबसे अच्छी चीज़ जो है ना, जो हम तो इंडियन क्रिकेट टीम को देख रहे हैं ना, नेशनल टीम को, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो जो पॉलिसीज़ हैं क्रिकेट बोर्ड की, वो बहुत क्या वो policies? पॉलिसीज़ मतलब अगर कोई टूर्नामेंट है या कोई पॉलिसी बनी है किसी चीज़ के भी ऊपर, उसमें कंसिस्टेंसी है जो हमें ऊपर नज़र आती है। तो जो भी पॉलिसीज़ बने वो उन पे आपको कंसिस्टेंट रहना है। तो इस वजह से वो एंड रिजल्ट्स जो हैं इस तरह, वो आप देखें कि जब उनका कोई पुराना प्लेयर खेल रहा होता है या कोई जब नया आके पुराने वालों के साथ खेलता है तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आता। तो इट शोज़ कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है, क्योंकि पॉलिसीज़ आपकी कंसिस्टेंट होंगी तो आपके रिजल्ट्स भी कंसिस्टेंटली आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट की पॉलिसीज कंसिस्टेंट है? देखें, बहुत सारी चेंजेस हुई हैं, बहुत सारी चेंजेस हुई हैं उसमें, लेकिन मेरी एसोसिएशन है और मैं काफ़ी सारी मीटिंग्स में बैठा हूँ, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हुई हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं हैं, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हुई हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 1 ईयर अगर तो ऐसे ही चीज़ें चली, सेम चेयरमैन रहे, सेम लोग रहे, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इसमें सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं मोहसिन नकवी साहब, वो 2027-28 तक चेयरमैन ज़रूर रहे। ठीक है, और उसके बाद फिर देखूंगा, मैं आपको बताऊंगा ये कि 2027-28 तक 3 साल का टेन्योर है ना, वो पूरा कर लें। उसमें अगला वर्ल्ड कप आना है 2026 का। चलें ठीक है, आप टेंशन ना लें, हमने पूरा आखिरी सेगमेंट पाकिस्तान क्रिकेट पे रखा हुआ है तो हम उस पर पूरी डिस्कशन करेंगे। सना, एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट इंडिया स्पिनर्स एंड हाउ मच वैरायटी देयर इज, व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स दे हैव टू ऑफर, लेकिन हर्षद राणा आए रिप्लेसमेंट बुमराह की, एंड वही बात जो यहाँ पे हो रही है सिस्टम्स की, पॉलिसीज़ की, प्रोसेसेस की, कि आपका एक मेन बॉलर जिस पे आपकी पूरी टीम, जिसे कहते हैं ना मैच विनर, डिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट बट लाइक द लीडर ऑफ द पैक, वो इंजर हो गए। उनकी जगह जो आए हैं उन्होंने भी आते साथ जो है मैच में 3 विकेटें ले ली। सो ग्रेट परफॉर्मेंस बाय हिम एंड अगेन अ रिफ्लेक्शन ऑफ द काइंड ऑफ प्लेयर्स दैट दे आर प्रोड्यूसिंग, जो आते साथ जो हैं वो ये नहीं होता कि जी हमारी तरह की जी अब साइम अयूब इंजर हो गया या वो हो गया तो अब पता नहीं क्या होगा। देखिए, सिस्टम्स की बात सही लाना पड़ेगा, सारी बात एंड पे आती सिस्टम्स की है, क्योंकि आपके जब तक बड़ी क्रिकेट आपने खेली नहीं होगी, सबसे इम्पोर्टेंट है रोल डेफिनेशन। इनके रोल्स ड्यूरिंग द मैच बदल सकते हैं। हम सारे क्रिकेट खेले हुए हैं, हमें पता है कि आप जिस तरह के भी बॉलर हों, जिस तरह की भी बैटर हो, ड्यूरिंग द मैच आपकी टीम की रिक्वायरमेंट आपसे बदल जा सकती है। जैसे शुभमन गिल की थी, इसी तरह अब हर्षद राणा और मोहम्मद शामी के बीच में किसको विकेट टेकिंग के ऊपर जाना था, किसको कंटेन पे जाना था, हर वक्त मैच के बीच में ये रोल्स बदलते हैं। पर उन लेंथ्स को आप कैसे हिट कर सकते हो, उन प्लान्स को आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, अगर आपके हाथ में कंट्रोल है। अगर आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, आपने उस सिस्टम से नहीं आया, वही T20 क्रिकेट की हम बात करते हैं, अगर आपके पास वो कंट्रोल नहीं है, आप ये चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। और इन पार्टनरशिप आप 5 विकेटें ले लेते हैं इकट्ठे होकर इन द पावर प्ले, 39 for 5 आपने उनको 35 for 5 आपने उनको कर दिया। तो जब आप एज ए बॉलिंग यूनिट, एज ए बॉलिंग पेयर इस तरह से परफॉर्म करते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है कप्तान के लिए भी, टीम के लिए भी। बट ये एग्जीक्यूशन होती एट द एंड इसी वजह से कि जो आपकी ट्रेनिंग्स हैं, जो आपकी स्किल लेवल है वो ऑलरेडी डेवलप है। वो पाकिस्तान लेवल पर आके इंडिया लेवल पर आके डेवलप नहीं हो रहा, नेशनल लेवल पर डेवलप नहीं हो रहा। तो ये चीज़ बहुत, इसमें इंडिविजुअल का भी होगा ना। आई मीन किसी को एक अपॉर्चुनिटी मिली, वो दोनों हाथों से ग्रैब कर रहा है उसको। आप इसमें एग्जांपल देखें, अभी पिछली सीरीज में मैथ्यू ब्रेट्स की, उनको जगह मिली साउथ अफ्रीका ओपन करने में, 150 कर दिया डेब्यू पे और अगले मैच में उन्होंने कोई 80 पर कर उसके लिए दिया। आपको 15 का स्क्वाड भी तो ठीक सिलेक्ट करना है। अच्छा, नहीं, मैं कह रहा हूं, अपॉर्चुनिटी वो किसको तो अच्छा, देंगे आप? वो है भी नहीं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड में उनके पास, लेकिन उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। कॉनवे काफी अरसे से हैं, रचिन रविंद्र के कॉनवे उन्होंने 100 कर दिए। आई थिंक इसमें आप लोग ज्यादा बेटर बता सकते हैं कि इंडिविजुअल का कितनी हंगर है, कितना वो है उसके अंदर रन्स का ग्रीड, कि वो कहता है मुझे ये जगह मिली है, बहुत बड़े प्लेयर की जगह, बिग शूज टू फिल, बट मैं पूरा एंजॉय करूंगा इसको। देखें, उसमें आपका प्रोसेस जो है ना, जो रन्स बनाने वाला प्रोसेस है, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। और वो तभी कंप्लीट होता है जब आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी सारा टाइम लगा के आए होते हैं। पेसर्स में आपको एक एक्सेप्शनल टैलेंट मिले, आप उसको चांस दे सकते हैं,
लेकिन बैटर तो आप जब तक वो खेला नहीं हो, आपका डोमेस्टिक 2-3 सीजन, वो नहीं आना चाहिए ना, वो टेस्ट क्रिकेट के आसपास आना चाहिए, ना वो ओडीआई क्रिकेट के आसपास आना चाहिए। PSL से नहीं आना चाहिए? पीएसएल से तो selection बिल्कुल नहीं इस आना तरह से चाहिए, directly? नहीं बिल्कुल नहीं आना चाहिए। है। पीएसएल जो है, दिस शुड नॉट बी योर प्लेटफॉर्म टू सिलेक्ट प्लेयर्स फॉर द नेशनल टीम। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई आपको बॉलर ऐसा मिल गया है जो आपको लगता है कि यार ये एक्सेप्शनल टैलेंट है, इस पे थोड़ा सा काम करेंगे तो ये चलेगा, लेकिन बैटर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अनलेस आपको बड़ा एक्सप्लोसिव कोई ओपनर मिल जाए, वो भी सिर्फ T20 फॉर्मेट के लिए। आप ओडीआई क्रिकेट और जो आपकी टेस्ट क्रिकेट है, देयर इज नो वे यू सिलेक्टिंग अ प्लेयर अनलेस द प्लेयर हैज परफॉर्म्ड इन डोमेस्टिक क्रिकेट एटलीस्ट फॉर 2 years। आई मीन यही अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोली स्टेशन। आप सब लोगों को अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं वेलकम करता हूं और आप सब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल को बोली स्टेशन को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, भारत का मशहूर सिंगर मीका सिंह को कौन ही नहीं जानता। पंजाबी इंडस्ट्री में, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, पंजाबी सॉन्ग्स में इनका बड़ा नाम है। करंटली एज 45 ईयर्स है। इनकी आज मैं आपको बायोग्राफी बताऊंगा। उससे पहले आपने चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब लाजमी करना है। होम टाउन जो है पटियाला है, अनमैरिड हैं अभी तक, और उसके बाद रियल नेम अमृत सिंह है। प्रोफेशन इनका सिंगर है, म्यूजिशियन है, एक्टर हैं। मीका सिंह की हाइट की बात की जाए तो 5'6" हाइट है और वेट इनका अप्रॉक्सीमेटली 75 kg है। बॉडी मेजरमेंट्स में बात की जाए तो चेस्ट इनका 40 है, वेस्ट 32 है और 22 से 15 इंच के हैं। आई कलर ब्लैक है, हेयर कलर ब्लैक है। डेब्यू जो किया था इन्होंने, सॉन्ग किया था सावन में लग गई आग 2008 में। उसके बाद मिट्टी किया है 2010 में। उसके बाद टीवी किया है म्यूज़िक का महामुकाबला 2009। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए तो पर्सनल लाइफ डिटेल में मीका सिंह की डेट ऑफ बर्थ जो है 10 जून 1977 है। एज जो है एज ऑफ 2023 के मुताबिक 46 ईयर्स के हो चुके हैं। बर्थ प्लेस जो है दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल, इंडिया है। नेशनलिटी इंडियन है। रिलीजन सिखिज़म है। फूड हैबिट नॉन वेजिटेरियन। सिंगिंग, ट्रैवलिंग इनकी बेस्ट हॉबीज़ हैं। होम टाउन पटियाला है। नेशनलिटी इंडियन, ज़ोडिएक साइन जिमनी है। और उसके बाद बता दूं इनको जो कुछ अवार्ड्स मिले हैं और उनका मैंने आपको ज़िक्र भी किया है। तो दोस्तों, मीका सिंह जो है ये इंडिया के मशहूर सिंगरों में से एक सिंगर हैं। ख़ासकर पंजाबी फ़िल्मों में, पंजाबी गानों में इनका नाम आता है और इनका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड है। मीका सिंह के फैंस इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते आपने हमारे वीडियो को लाइक करके कमेंट लाजमी करना है मीका के लिए।